हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनवीएस का, जेएससी और एमटीएस का। यहाँ पे मैं आपको पता है मॉक टेस्ट की तैयारी, मतलब मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जितने भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस के पेपर हुए थे, ये सब में से मैंने जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। सारे ये क्वेश्चन पेपर के ही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यही क्वेश्चन हो सकता है। इसी में से कोई क्वेश्चन आपका उठ के सीधा एनवीएस में ऐसा का ऐसे ही आ जाए। जितना डिटेल में हो सकेगा उतना मैं डिटेल में यहाँ पे समझाऊँ। और मेरे पास यार यही पेपर है, मतलब यही पेपर का मतलब कि जो हिंदी में है, कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में, जो है मेरे पास वो यही है। मेरे पास टोटल 37 पेपर है। मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप जितना डिटेल में हो सकेगा उतना मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आता है मेरे पास। ठीक है, MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं। देखो, पहले मैं आपको यहाँ पे MS इसमें यहाँ क्या वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको MS एक्सेल दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे MS एक्सेल आ गया। ठीक है, अब इसमें जो ये वाली चीज़ें हैं, जैसे ये अब यहाँ पे आते हैं अगर हम, ठीक है, यहाँ पे जो ये नीचे का ऑप्शन होता है, नीचे यहाँ पे आ गया शीट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये शीट है। अब ये तो मेरे पास यहाँ पे 2016 का वर्जन है। ठीक है, अगर ये होता है यहाँ पे 2007 का, 2007 में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 आती हैं, 2010 में 3 आती हैं, 2010 के बाद 1 आती है। उसका हमारे पास ऑप्शन होता है लेने का। अगर उनने यहाँ पे साल दिया है कि 2003 या 10 दिया है तो आपको यहाँ पे 3 लेना है। अगर उन्हें कोई भी साल नहीं लिया तो जो साल चल रहा है, यानी कि उसके हिसाब से 2016 हम मानेंगे, जो लेटेस्ट होगा 19 होगा। वैसे तो 21 भी आ गया है। ठीक है, तो अगर उन्हें साल दे रखा था तो वेल एंड डन है, नहीं तो एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है। ठीक है, 36, आपको ये यहाँ पे याद रखना है। कोई भी फॉन्ट है, पहले मैं आपको फॉन्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉन्ट MS वर्ड हो या कुछ भी हो, बात एक ही है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो, ये रहा यहाँ पे हमारा फॉन्ट साइज। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारा क्या होता है, जो 72 साइज होता है इसका। ठीक है, 72 यहाँ पे हो गया हमारा 1 इंच का होता है। ठीक है, अब जो इसमें जो कम से कम होता है, उसमें जो सबसे छोटा साइज होता है, ये भी आ जाता है कि कितना कम से कम है, मतलब जो फिलहाल इस टैब के अंदर है। इसमें मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। ठीक है, मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। क्या हम इसे इससे कम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसमें सवाल ये भी आ जाता है कई बार कि क्या हम जो फॉन्ट का साइज है वो 8 से कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाय इसमें जो यहाँ पे हमें खुद लिखना पड़ता है। फिर अगर हमें 8 से कम करना है या 72 से ज़्यादा करना है तो वो फिर हमें करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार का एक विकल्प नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट, होम, इंटरनेट और पेज लेआउट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पहले वो दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे टैब है। सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है ये हमारा होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे ऑप्शन है। यहाँ पे कहीं भी आपको इंटरनेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो विकल्प में वही है, तो यहाँ पे इसका आंसर यही हो गया, इंटरनेट। इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर इंटरनेट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, अब कौन सी नहीं की जाती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले इंटरनेट तो वो देता ही है। अगर वो इंटरनेट देगा तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैसा हो, वो वेब गवर्नेंस नहीं देता। वेब इसमें क्या नाम है, वेब प्रशासन है। वेब प्रशासन क्या होता है? वेब गवर्नेंस होता है। वेब गवर्नेंस यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई भी साइट है, मानो कोई भी साइट हो गई, उसको जो मेंटेन तो आप ही करोगे, वो मेंटेन कोई करेगा आपकी साइट। तो यहाँ पे ये है वेब गवर्नेंस, वो है जो भी मेंटेन। डोमेन नेम पंजीकरण भी वो देता है और डायल अप एक्शन जैसे टेलीफोन वगैरह होता है वो भी वो दे ही देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं वेब ब्राउज़र ने उनके विक्रेता हो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम। देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है वैसे ये। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोर। इंटरनेट एक्सप्लोर किसका है? एप्पल का तो है नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडो के साथ आता है। तो ये हो गया यहाँ पे पहले का बी हो गया। ठीक है, पहले का बी आपको इसी में दिख रहा है, इसमें भी है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सफारी। सफारी आपको पता होगा, अगर आपने एप्पल चलाया हो या देखा होगा तो सफारी हमारे पास एप्पल का ब्राउज़र है। सी मंकी हमारा मोजिला फाउंडेशन का है, तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट आपको याद ही होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये वाला ऑटोमेटिक इस पर चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका यहाँ पे बी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें से ये बताना है कि एंटर से क्या होता है, शिफ्ट टैब से क्या होता है, टैब से क्या होता है, एरो की से क्या होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे समझा, एक्सेल की बात कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ। देखो अब जैसे कि टैब है, देखो अगर मैं आपको कीबोर्ड में टैब पता होगा कहाँ होगा। ठीक है, अगर मैं टैब दबाऊँ, मानो मैं सपोज मैं इस सेल पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये जो यहाँ पे क्या नाम है टैब दबाऊंगा तो अगले पे आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ टैब दबाऊंगा तो मैं यहाँ पे वापस इस वाले पे आ जाऊँगा, उल्टा आ जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो मैं नीचे आ जाऊँगा, और अगर मैं शिफ्ट के साथ एंटर दबाऊंगा तो मैं
ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। अब जैसे मैं एरो की, जैसे माउस में जो कीबोर्ड में मेरे पास एरो की होती है, वो एरो की हमारे यूँ होती है कुछ, एक आपकी यूँ होगी और आपकी क्या नाम है, एक नीचे की तरफ होगी और एक यूँ होगी। तो जोन सा भी मैं क्लिक दबाऊंगा, मानो मैं ये वाला दबाऊंगा तो मेरा कर्सर इधर जाता चला जाएगा, ये दबाऊंगा तो ऊपर जाता चला जाएगा, ये दबाऊंगा तो इधर जाए, वो मेरी मर्जी है। या तो मैं इससे कर लूँ, या फिर मैं आपकी क्या नाम है टैब से कर सकता हूँ, ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब से कर सकता हूँ, या फिर मैं आपकी एंटर और शिफ्ट प्लस एंटर इससे मैं कर सकता हूँ। इच्छा मेरी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, जैसे कि आप जैसे इस हर सेल का ना यहाँ पे एक नाम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। जैसे इसका नाम है यहाँ पे, इसका नाम है, पहले ये आएगा, पहले आता है कॉलम का नेम, फिर आता है सेल रो का नेम, ठीक है। तो इसका यहाँ पे नाम क्या हो गया, ये यहाँ पे डी और ये यहाँ पे 4 अगर हम देखें तो इसका नाम हो गया D4। जैसे कि अगर मान लो इसकी और अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे इसका नाम हो गया क्या, H8, ठीक है। ये नाम यहाँ पे भी आता है, इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। ये नेम बॉक्स हो गया, ये हमारा फार्मूला बार हो गया, ये हमारी कॉलम हेडिंग हो गई और ये हमारी रो हेडिंग हो गई, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला, इसका आंसर आपको पता ही चल रहा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो एंटर के साथ क्या होता है, यहाँ पे एंटर के साथ होता है आपके नीचे वाले सेल में आएगा, ठीक है। यही आंसर है यहाँ पे पहला। आप देख लेना, मैंने आपको चारों चीज़ें डिटेल में समझा दी हैं। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे MS वर्ड 2007 में, ठीक है, किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट सेल का, मतलब जो सेल में नहीं होता है वो बताना है आपको। देखो मैं आपको अलाइनमेंट बताता हूँ, पहले मैं वाइट शीट पे ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या MS वर्ड की ले जाता हूँ, यहीं पे इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई टेबल है, पहले हम बात करते हैं टेबल की, ठीक है। कोई टेबल है, कोई भी टेबल आ गई। अब इस टेबल में क्या होता है, यहाँ पे अलाइनमेंट होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे टेबल के पास, क्या क्या अलाइनमेंट होते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे टॉप लेफ्ट, ये हो गया टॉप लेफ्ट। उसके बाद आ गया टॉप मिडल, टॉप राइट, ठीक है। उसके बाद मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ठीक है। एक टेबल की बात करें, अगर हम एक नॉर्मल पेज की बात करें, सपोज एक हमारा पेज है, ये पेज में जो अलाइनमेंट होता है वो मेरे पास ये वाला होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। अब ये आपको ये देखना है कि वो पेज की बात कर रहा है या टेबल की बात कर रहा है। टेबल में 9 अलाइनमेंट हो गए, पेज में हमारे पास 3 अलाइनमेंट हो गए, ठीक है। ये आपको देखना है कि वो क्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का, ठीक है, टैक्स फंक्शन में नहीं है। टैक्स फंक्शन अब क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक्सेल में क्या होता है, हमारे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब वो बहुत सारे जो फॉर्मूले होते हैं ना, उन्हें अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। जैसे टेक्स्ट का अगर हम लेते हैं तो टेक्स्ट में क्या होगा, टेक्स्ट में सारे टेक्स्ट से रिलेटेड होंगे। जैसे कि मानो कोई नाम है, उसे कंबाइन करना है, अलग करना है, तो इस टाइप से यहाँ पे इसमें ये होते हैं, ठीक है। जैसे मानो कोई अगर मैथ वगैरह से रिलेटेड है तो मैथ में जैसे टिग्नोमेट्री वगैरह के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, मैथ के रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जो ये तीन हैं, ये हमारे टेक्स्ट के फॉर्मूले होते हैं। ये आपको कंबाइन, ये मैथ का होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये सीखना है तो आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप याद ही कर लो, वही बहुत है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे MS वर्ड 2007 में, देखो यहाँ पे ये 7 आपको हर जगह बता रहा है, ठीक है। 7 का मतलब ये आपको बता रहा है 7, क्योंकि हर वर्जन के हिसाब से कई बार चेंज है, ठीक है। जो नॉर्मली 2007 का ही पूछता है। आपके पास ऑप्शन है 99.99%, ये 2007 का पूछेगा, 99.99%। एक 0.1 का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं MS वर्ड 2007 में, ठीक है, टेबल प्रॉपर्टीज़ के बॉर्डर में, ठीक है, टेबल प्रॉपर्टीज़ के बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। उसमें से क्या मतलब निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए मतलब किया जा सकता है, ठीक है। देखो बॉर्डर, सबसे पहली बात बॉर्डर की बात आ गई तो वो बॉर्डर पे ही होगा और तो कहीं होगा नहीं, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे बॉर्डर का, आपको क्वेश्चन से आंसर पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है। वैध ईमेल एड्रेस नहीं है तो जाहिर सी बात है ये वाला यहाँ पे वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है। एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, ये आपको बताना है, वो आपको दिख ही रहा होगा, सिंपल सा, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, तो यही एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो उम्मीद है यार सबको समझ में आ गया हो। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, कुछ रह गया हो आपकी तरफ से, कोई भी सजेशन वगैरह हो, जो भी आपको बताना हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।